Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपके मौर्यकालीन। और सबसे पहले हम जो बेस्ट टॉपिक लेंगे वो है आपके मौर्यकालीन साहित्य, जहाँ से अभी ज़्यादा सवाल आने की संभावना रहती है। साहित्य दो प्रकार के, एक तो विदेशी और एक देसी, यानी कि भारतीय। विदेशी में आपका पहला है आपके मैगजीन की इंडिका, जो मूल रूप में स्थित नहीं थी। और विदेशी में आपके धार्मिक ग्रंथ, जिसमें आपके ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अन्य, ये सब भारत के हैं। और ये आपके विदेशी साहित्य मैगजीन की इंडिका। इसके बाद मौर्यकालीन इतिहास को जानने का सर्वप्रथम पुस्तक है आपके विष्णु पुराण। सेकंड है आपके कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इसमें कहा गया है तक्षशिला को, जो कि वर्तमान में आपके पाकिस्तान में स्थित है। कौटिल्य इस विश्वविद्यालय के आचार्य रहे थे। कौटिल्य के उपनाम है आपके विष्णुगुप्त, चाणक्य, दिव्यव्रत यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये आपके कौटिल्य के उपनाम है। जनपद कहते हैं बड़े बड़े राज्य, और इन्हीं से बड़े बड़े राज्यों से मिलकर बनते हैं महाजनपद। महाजनपदों 16 महाजनपदों की जानकारी आपके दो मिलती है, आपके अंगुल निकाय और भगवती सूत्र। अंगुल निकाय बौद्ध धर्म का, भगवती सूत्र आपके जैन साहित्य का। सबसे शक्तिशाली जनपद था वो आपके था मगध था, जो वर्तमान में बिहार कजाकिस्तान में इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और सर्वप्रथम में इसकी राजधानी थी राजगृह। और अभी वो बाद में इसकी 4वीं शताब्दी बाद इसकी राजधानी बन गई आपकी पाटलिपुत्र। इसमें जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो था घनानंद। चाणक्य की प्रतिज्ञा की थी कि मैं नंद वंश का सर्वनाश विनाश कर दूंगा, यानी उसे पूरा विनाश कर दूंगा। इसके लिए उन्होंने अस्त्र के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को मोहरा बनाया, और मौर्य को शिक्षा दीक्षा देकर घनानंद के सामने युद्ध कराया। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। बाद में चंद्रगुप्त राजा बन गया, युद्ध जीतने के बाद चाणक्य उसका प्रधानमंत्री बन गया। चाणक्य ने सुनियोजित राज व्यवस्था का विचार दिया, इन किस प्रकार राजा को शासन करना चाहिए, उसके जो विचार है वो चाणक्य ने दिया। राजनीतिक विचारों के जनक चाणक्य को कहा जाता है। फिर अर्थशास्त्र की खोज, इन अर्थशास्त्र हमें मूल रूप में कैसे मिली। तनौर के ब्राह्मण भट्ट स्वामी को पांडुलिपियाँ 1905 में मिली। एक ब्राह्मण था जिसे पांडुलिपियाँ मिली, भाषा उसकी संस्कृति। फिर वो मैसूर के पुस्तकालय में शाम शास्त्री को 1909 में दी गई। इन्होंने कहा ये जो पांडुलिपियाँ वो मेरे को मिली थी और 5-6 साल से मेरे पास पड़ी है, इसलिए ये नष्ट न हो जाए, इसलिए उन्होंने पुस्तकालय में शाम शास्त्री को सुपर्द कर दी। और शाम शास्त्री ने इनका अनुवाद करके अर्थशास्त्र की खोज की। इसमें विषय है आपके राजनीति शास्त्र, अधिकरण 15 है, प्रकरण 180 श्लोक आपके 4000 है। शैली इसकी गद्य और पद्य है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकावली की द प्रिंस व अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिकल से की गई है, क्योंकि इसमें मैकावली और द प्रिंस में और पॉलिटिकल्स में भी राज व्यवस्था के बारे में बताया गया। उसी प्रकार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उस टाइम की राज व्यवस्था को वर्णन किया। फिर अर्थशास्त्र के अध्याय, राज्य की समस्याओं का ज्ञान विभिन्न शाखाओं द्वारा होता है। राज्य के प्रशासनिक विभागों, संगठन और पदाधिकारियों, दीवानी तथा फौजदारी नियमों का संग्रह, ये इनके 6 जो आपके पॉइंट है, 15 अधिकरण है ना, ये आपके 15 अधिकरण। उन 15 अधिकरणों में ये दिया गया है कि राज्य की समस्याओं ज्ञान की विभिन्न शाखा, पहला राज्य की प्रशासनिक विभाग का संगठन पदाधिकारियों, दूसरा तीसरा आपकी दीवानगी या फौजदारी नियमों का संग्रह, यानी न्याय व्यवस्था का, फिर कर्मचारियों के अनुशासन की जानकारी, फिर तीसरा चौथा शामिल है, फिर 5वां 6वां है आपके सप्तांग प्लस मंडल, यानी राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए, और 7 से लेकर 15 में विदेशी नीति, सैनिक अधिनियम, युद्ध में विजय, युद्ध और संधि के बारे में जानकारी मिलती है। ये आपके 15 अधिकरणों के बारे में अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। फिर सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं वो है आपके इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र का सप्तांग सिद्धांत, यानी कौटिल्य का जो सप्तांग, कौटिल्य 7 प्रकार के राज्य के कर्तव्य होते हैं कि राज्य इनसे मिलकर ही सर्वश्रेष्ठ राज्य होता है। राज्य के लिए 7 अंग बताएं, जिनमें आपके पहला होता है खुद राजा, फिर जनपद यानी जनता, मंत्री जिन्हें अमर्त्य कहते हैं, दंड यानी सेना, इसकी यानी धन भी एक है, और फिर 6वां आपके मित्र, और 7 है आपके दुर्ग। ये आपके 7 इनके जो चरण बताए। फिर आपके अर्थशास्त्र में वर्णित दुर्ग, यानी अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया। पहला आपके औद्योगिक दुर्ग या जल दुर्ग, जो तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ चारों ओर पानी होता है। फिर गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग, जिसके चारों ओर पहाड़ी होती है। फिर वन दुर्ग, जहाँ वन में रहता है। और धानु दुर्ग, जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहता है, यानी वो बनाया जाता है। तो ये 4 प्रकार के दुर्गों का बारे में बताया। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रकाश युद्ध, आमने सामने वाला युद्ध को हम प्रकाश युद्ध कहते हैं। कूट युद्ध, चालाकी या कूटनीति के युद्ध, और त्रोण युद्ध यानी गुप्तचरों द्वारा अव्यवस्था फैलाना, ये 3 प्रकार के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। फिर आपके अर्थशास्त्र में वर्णित राजदूत, 3 प्रकार के राजदूत हैं, शासनहर, संदेशवान, परिमित्रार्थ, शासक द्वारा बनाए गए स्तक वार्ता, निशिष्टार्थ, संदेशवाक और अपने स्तर पर वार्ता, ये 3 प्रकार के आपके दूतों का वर्णन है, जो कि दूसरे देशों में जाके राजा का संदेश पहुंचाते हैं। फिर कर की जानकारी सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में मिलती है। 21 करों की बात कही गई, यानी उस टाइम जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 21 करों की बात कही। अंगरक्षक में महिला भी कार्य करती थी, और सत्तीन आयुष एक अस्त्र होता था, ये एक अस्त्र का नाम है सत्ताहित, और अंगरक्षक यानी सेनाओं में महिला भी कार्य करती थी। फिर आपके अर्थशास्त्र में वर्णित स्थान, कम्बोज कहते हैं घोड़े के लिए प्रसिद्ध है, नेपाल कंबल के लिए, काशी सूती वस्त्र के लिए, मगध है आपके बाट बनाने के लिए, बाट बनाने वाले पत्र के लिए, और कलिंग या अंगी जिसे हम उड़ीसा वर्तमान स्थित वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर। फिर राजमार्ग के बारे में वर्णन किया गया अर्थशास्त्र में। पुष्कलावती जो पाकिस्तान में स्थित है, पाटलिपुत्र, और ताम्रलिपि जो कि गुजरात में सीधे, ये आपको जो मतलब
सड़क निर्माण है। जैसे पहला है शेरशाह सूरी पक्का करवाया, शेरशाह सूरी ने रोड का नाम चेंज करा के इसे ग्रांड ट्रैंक रोड या इसका नाम ऑकलैंड कर दिया गया है। तो ये जो प्रमुख रोड है राजमार्ग उसके बारे में बताया गया। फिर आपके पाटन यानी गुजरात और कौशाम्बी से यूपी, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से लेकर सारस्वती यूपी तक और बरगद से लेकर मथुरा यूपी तक, ये 3 प्रकार के और जो राजमार्ग के बारे में बताया गया। सेकंड नंबर है आपकी मैगस्टीन की इंडिका। पहली थी आपकी इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र चाणक्य या कोटले की, फिर आपके मैगस्टीन की इंडिका। इंडिका मूल रूप में थी नहीं, लेकिन जो यूरोप से आने वाले जो साहित्यकार लेखक थे उन्होंने इंडिका के बारे में वर्णन किया। 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकट चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था और 4 भूभाग उन्होंने दहेज के रूप में दे दिए। एरिया, औकेशिया, जड़ोशिया और पैरापेशिया यानी कबूल, ये 4 जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाके में स्थित है, ये 4 उनको दहेज के रूप में या गिफ्ट के रूप में दिए। एक राजदूत भेजा जिसका नाम था मैगस्टीन, यानी ये विवाह होने के बाद ये राजदूत भेजा सेल्यूकस ने, उसका नाम था मैगस्टीन। मैगस्टीन इंडिका वर्तमान उपलब्ध नहीं है, परंतु इनकी जानकारी यूनानी लेखक से मिलती है। जो यूनानी लेखक आए थे उनके द्वारा वर्णन उनका मिलता है, यानी उन्होंने अपनी पुस्तकों में कहा था इंडिका के बारे में ये लिखा हुआ है, इंडिका में ये वर्णन किया गया है। तो ये इंडिका वर्तमान रूप में उपलब्ध नहीं है। फिर है यूनानी लेखक कौन कौन थे? एरियन, स्टोबर्ट, प्लिनी, प्लोकार्ट, जस्टिन, डायोडोरस। मैगस्टीन ने भगवान शिव के बारे में बताया कि जिसे वर्ड डायनोसिस भगवान विष्णु के लिए हेराक्लीज नाम दिया है। इन भगवान शिव के लिए नाम दिया था आपके डायनोसिस और हेराक्ली दिया आपके भगवान विष्णु के लिए। मैगस्टीन की इंडिका का समस्त संकलन 1846 ईस्वी में स्वाग्ने मैकडेल अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यानी पूरा एक किताब के रूप में उनका अनुवाद किया। शैडो क्रॉस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है जिसका वर्णन विलियम जेम्स ने किया। सर्वप्रथम अगर चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब ये सैंडोकस पहले ग्रंथों में मिलता था और विलियम जोन्स ने कहा था कि ये जो सैंडोकस है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। इसकी राजधानी बताई पोलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र। पोलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र का वर्णन स्थान है आपके गंगा और सोन नदी के पास। लंबाई है 18 स्टेडियम यानी 16 किलोमीटर, चौड़ाई 15 स्टेडियम यानी 3 किलोमीटर, गहरी खाई है चारों तरफ 185 मीटर चौड़ी और 30 हाथ गहरी। तोरण बुर्ज 64 तोरण द्वार है, 570 बुर्ज हैं। प्रशंसा एक वेतन सूसा ने की थी ईरान की कि मैंने ऐसा महल कहीं पे नहीं देखा था, उन्होंने इसकी प्रशंसा की। मैगस्टीन के अनुसार पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन 6 भागों में बांटा था। प्रथम समिति उद्योग की देखभाल, द्वितीय विदेशियों की देखभाल, तृतीय जन्म और मृत्यु पंजीकरण यानी सर्वप्रथम जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु जो भी डिटेल है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्टार्ट हो गई। फिर चतुर्थ व्यापार वाणिज्य की देखरेख, 5वीं आपके कालाबाजारी का निरीक्षण और 6ठी आपके बिक्री कर। इनमें कुल 5 सदस्य होते हैं और इन 6 में 6 30 यानी 30 सदस्य कुल कार्य करते हैं। इसके बाद मैगस्टीन के अनुसार सैन्य प्रशासन 5 सदस्य इसमें होते हैं। पहला है जल सेना, दूसरी है सामग्री यातायात रसद, तीसरी पैदल सेना, चौथी अश्व सेना, 5वीं गज सेना, 6ठी आपकी रथ सेना। इनमें भी 3 सदस्य होते हैं, एक में 5 6 30। मैगस्टीन के अनुसार भारत ब्रह्मांड विवरण, मैगस्टीन ने कहा कि जातियाँ बटी हुई है, ब्राह्मण दार्शनिक, व्यापारी, योद्धा, सैनिक, कृषक और चारवाह। मंत्री परमाशदाता होता है और गुप्तचर ओवरसीयर्स इनका नाम है। दास प्रथा नहीं थी, कोटली ने 9 प्रकार दासों का वर्णन किया था, यानी ये कई बार पूछा जाता है कि दास प्रथा क्या थी। तो मैगस्टीन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कोई दास प्रथा नहीं थी, क्योंकि उनके दासों को घर के सदस्य के बराबर रखा जाता। लेकिन कोटली ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया था। दास प्रथा उस टाइम थी। अकाल नहीं पढ़ते थे, लेकिन अंतिम समय में जब अकाल पड़ा तब चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेला जाके अपने संतरा विधि से संन्यास ले लिया, यानी उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। लेखन कला नहीं थी। राजस्व 6 भागी राजा 1/4 भू राजस्व था और भारत में सोने के बहुमूल्य खाने थी। फिर आपके विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, गुप्त काल की विभूति है, राजकुल समाज प्रयास है, मुद्रा यानी अंगूठी और राक्षस यानी अमात्य, ये इनका शाब्दिक अर्थ है। मुद्रा यानी अंगूठी और राक्षस यानी अमात्य। फिर मुद्रा राक्षस संस्कृत ऐतिहासिक नाटक है। भारतेंदु हरिचंद्र ने इस नाटक को हिंदी अनुवाद किया। प्राचीन भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है। इतिहास और राजनीति की जानकारी इसमें मिलती है। फिर एक कल्याण की राजतरणी, कश्मीर के राजाओं का इतिहास मिलता है। अशोक के 2 नगर बसाए, श्रीनगर जम्मू में, अशोक झेलम नदी के किनारे बसाए और जालोक ने यहाँ के राजा थे। बौद्ध और दूसरा अशोक ने नगर बसाए आपके नेपाल में देवपाटन। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में पाली एवं जैन धर्म प्रकृत भाषा में था। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महान जनपदों की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय आपके बौद्ध धर्म का है, भगवती सूत्र आपके जैन धर्म का। बौद्ध धर्म और दिव्यामदान, बौद्ध कथाओं का वर्णन नेपाल में प्राप्त हुआ। अशोक ने नेपाल में वैवाहिक संबंध स्थापित किया, अपनी पुत्री चारुमती का विवाह देवपाट से कराया और यहाँ पर एक नगर बसे जिसका नाम है देवपाटन या ललित पाटन। फिर आपके तिब्बत ग्रंथ है आपके लामा तारानाथ का तेंगूर और तमिल ग्रंथ हैं आपके अहनानूर मामूलूर का है और मुरनूर ये आपके परनार का है। फिर श्रीलंका से मिले आपके दीपवंश और महावंश। सियली साहित्य, अशोक के नाम है आपके प्रियदर्शी और देवनापिरी अशोक के नाम है और फयान आपके आया था जिसने ग्रंथ इसका फो यू की। फिर इसके बाद है जैन ग्रंथ आप देखिए हेमचंद्र का परिष्ठित वर्णन की जानकारी इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलती है। अन्य जानकारी जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है वो है व्रत कथा गुणादे, व्रत कथा मंजरी शेमेंद्र की और कथा सरित्र सोमदेव की। ये आपके बहुत साहित्य चंद्रगुप्त मौर्यकालीन साहित्य के बारे में वर्णन किया गया। फिर आपके मौर्यकालीन कला, राजप्रसाद, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद की शान शौकत की तुलना न तो एक वेतना और सुशासन के राजमहल कर सकते हैं, ये एरिया ने कहा था।
भैया ने कहा था कि महलों में ये महल मानव कृति नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित है। इतने अच्छे महल बने गए थे। खुदाई हुई थी इनकी 1914 से 15 ईस्वी में स्तूप ने खुदाई की थी और जगह आपके कर्महार बुलंदी बाग से। फिर गुहा वास्तु गुफाओं की वास्तुकला। वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का निर्माण किया। चट्टानों को काटकर गुहा शैली का निर्माण किया गया। बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं, करण, सुदामा, चौपाल और चौपाल या विश्व झोपड़ी, जो आजीविक संप्रदाय को अशोक ने दान दी थी। लोमन ऋषि की गुफा का निर्माण दशरथ ने कराया था और दशरथ द्वारा वीआर गया द्वारा गुफाएं बनाई गई, जिससे गोपी, वापी, वर्दिक, नागुर्जिन पहाड़ी पर आजीविक समुदाय के लिए बनाया गया था। फिर आपके स्तंभ निर्माण कला। सर्वश्रेष्ठ नमूने आपके स्तंभ होते हैं। एक होता है आपके एक का स्तंभ, एक पत्थर पे बनाया गया जो स्तंभ होता है वो 40 से 50 फीट एक ही पत्थर पे बनाया जाता है। ये मिला था आपके चुनार यूपी से और चमकदार पॉलिसी पे की जाती थी। फिर आपने एक नोट है, जॉन मार्शल पर्सी ब्राउन ने कहा था कि ये स्तंभ कला ईरानी से ली गई, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ फर्क है। मौर्य कालीन में जो स्तंभ ये आपके पत्थरों पे अभिलेख बनाए जाते हैं, इसमें एक स्तंभ थे, यानी एक ही पत्थर पे बनाए जाते हैं, लेकिन ईरानी में ऐसा कुछ नहीं था। ये बिना आधार का संतुलित होता था, लेकिन जो ईरान में वो चौकी बनाकर उस पर ऊपर लगाया जाता था। ये सपाट होता था और वो नालीदार या गरारीदार होता था। इसमें पॉलिश की जाती थी, उसमें पॉलिश नहीं होती थी। इसमें पशु आकृति चिन्ह, उसमें मानवीय आकृति के चिन्ह। ये किसी भवन का हिस्सा नहीं होता था, वो भवनों में ऐसा होता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो जॉन मार्श ने जो बात कही ये गलत है, क्योंकि हमारे मौर्य कालीन में ये सब अलग पाया जाता है। फिर मौर्य कालीन स्तंभ में देख लीजिए, पहला आपके सांची का स्तंभ मध्य प्रदेश मिला, जिसमें 4 सिंह होती है। दूसरा सारनाथ का स्तंभ, ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश मिला, 4 सिंह इसमें भी होते हैं। सक्कीसा यूपी एक आती, रामपुरा बिहार एक बैल, लोरिया नंदगढ़ बिहार एक सिंह, वैशाली बिहार एक सिंह और रामपुरा बिहार और एक सिंह, ये इसके मिलते हैं। फिर सारनाथ का स्तंभ जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारनाथ के स्तंभ पत्थर चुनार में आते थे, यानी चुनार जगह वहाँ से आते थे। चुनार यूपी के मिर्जापुर जिले के चुनार गांव में स्थित है, यूपी में स्थित है। बौद्ध सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। 4 पशु इसमें अंकित है, सिंह, हाथी, घोड़ा और बैल और सिंह। सत्य में जयते देवनागरी में लिखा हुआ मिलता है। फिर आपके स्तूप होते हैं धातु, यानी अर्थ यानी ढेर या ध्रुव। ऋग्वेद में यज्ञ की अग्नि ज्वालाओं की बनी आकृति। स्तूप मूलतः बुद्ध भगवान के जो अवशेष होते थे शरीर के, उनके ऊपर बनाए जाते थे। लगभग कहते हैं अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। एक होते हैं शारीरिक स्तूप, जो शारीरिक अवशेषों पर होते हैं। एक है परिभूमि स्तूप, जो बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं द्वारा होते हैं। शारीरिक स्तूप जैसे बुद्ध भगवान के जो हर चीज़ शरीर का पार्ट है उससे ऊपर बनाया गया था स्तूप। और परिभूमि जिन्हें बुद्ध भगवान ने जिन जिन चीज़ों का यूज लिया था, जैसे कपड़ा जो भी उनके हाथ में था, तो उसके बारे में स्तूप बनाना उनकी स्थानों पर। फिर आपके ये कुछ मौर्यकालीन प्रश्न। किस मौर्य शासक के समय यूनानियों ने आक्रमण पुनः प्रारंभ हो गए? तो ये आपके सलीसुक। किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो आपकी गुजरी और मास्क में आपके अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी में आपके देवसेना प्रिय मिलता है। मौर्य काल में तांबे का छोटा सिक्का क्या कहलाता था? आपके कांकणी। कोटली के अनुसार मौर्यकालीन अस्थायी रूप से बंधक दास को क्या कहते थे? अहितक दास। शूद्र को आर्य किस ग्रंथ में कहा गया था? आपके अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में जो शूद्र होते हैं उनको आर्य कहा गया है। अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण किया गया था। आपके करण, चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी। फिर अशोक के किस स्तंभ में वृषभ की आकृति अंकित है? तो आपके रामपुरा स्तंभ में। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रदान कहलाता है, तो आपके महात्या प्रसव। मुद्रा अध्यक्ष का संबंध है आपके पासपोर्ट अधिकारी, जैसे हम मुद्रा अध्यक्ष उस टाइम कहते थे, तो पासपोर्ट बनाता था। मौर्य कालीन में सोनगिरी किसके लिए प्रसिद्ध था? आपके व्यापारिक केंद्रों के लिए। फिर सम्मिलित कीजिए, तो ये 4 जगह हैं। उत्तर प्रदेश हैं आपके तक्षशिला, अवंतिका आपके उज्जैन, मध्य देश पाटलिपुत्र, दक्षिण पथ आपके सुवर्णगिरी। केंद्रीय प्रशासन व अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताया था? आपके रोमिला थापा ने। उन्होंने कहा कि ये सबसे मेन कारण है कि यहाँ के अधिकारी शिक्षित नहीं थे। मौर्य काल का अंतिम शासक प्रद्युत के अध्यक्ष ने किया था? आपके पुष्यमित्र शुंग ने। और फिर उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर अपने प्राणों का परित्याग किया था? आपके श्रवणबेलगोमा, जो संतारापति से उन्होंने अपना प्राण त्याग किया था। अशोक के उत्तराधिकारी में किसने देवनाथ प्रिया परिधान की थी? आपके दशरथ ने। अशोक के किस अभिलेख में, किस शिलालेख में धम का दान का उल्लेख है? आपके 11वें। मौर्य शासक कुणाल के समय में किसने कश्मीर पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? आपके जालुक ने। अशोक का पुत्र था। अशोक के अंतिम समय में किसने कैद कर लिया था? आपके संपत्ति ने। मौर्य काल के शासक के दरबार में डायनोमेकस व डायनोनिस नामक विदेशी बात आए थे? आपके बिंदुसार में। बिंदुसार के समय उसका पुत्र अशोक कहाँ का उपराजा था? तो आपके अवंतिका। अशोक के खरोष्ठी लिपि के अभिलेख हैं? तो आपके मान, शेरा और शाह बाजगढ़ी, ये आपके खरोष्ठी लिपि के अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपके जेम्स पेरसेप ने। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या गया था? आपके सिंहसेन। फिर आपके मौर्यकालीन कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बोलना है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 में शासन पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इसके जानकारी स्रोत है आपके मैगजीन इंडिका, कोटली का शास्त्र और अशोक की शिलालेखों से। मौर्य साम्राज्य की 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थी। पाटलिपुत्र जो इनकी राजधानी थी, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिली और सोनगिरी। मैगजीन ने सैनिक गतिविधियों के 6 उपसमितियों का उल्लेख किया। नौसेना, यातायात, खानपान, पैदल सैनिक, अवराही, अश्वारोही, रथरोही, हाथियों का संचालन। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की, जो धर्म का प्रचार कर सके। समुद्रगुप्त की परिस्थिति में उल्लेख शब्द। कुबेर को कहते हैं धनदेव को, वरुण समुद्र देव को, इंद्र कहते हैं वर्षा के देवता को, यम कहते हैं मृत्यु देव को।
गुजरात की सुदर्शन झील जो शक शासक रुद्र दमन की उपलब्धि का विशेष उल्लेख मिलता है। गृहपति कहते हैं आपके घर के मुखिया को। और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता है अशोक के अभिलेखों में। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट्स थे जो कि मौर्यकालीन थे। आगे हम मौर्यकालीन शासकों के बारे में पढ़ेंगे और जो भी कुछ फैक्ट रह गए उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कोई भी अगर समस्या तो आप कमेंट कर लेना। धन्यवाद। Running back to my old life, but it leaves it burning. Speaking tongues in my head, yeah, that's the way you want it. She called me baby, you're not wasting time, but how could I let her go? Don't you know I might adore you? I'm gonna make the time move slower. We could do whatever, yeah, sun's out, make the clouds move over. We can do whatever, yeah. I'm gonna make the time move slower. We can do whatever, yeah. Sun's out, make the clouds move over. We can do whatever. We can do whatever, yeah. Do whatever, yeah. Do whatever, yeah. Do whatever we can do. Tick tock, we alone now, and my thoughts are frozen, yeah. Seeing pictures in slow mo, in a weightless motion. She called me crazy and I'm wasting time. Easy, don't leave me now. Yeah, for the sky and all its diamonds. I'm gonna make the time move